अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैप्लेसिस इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लैप्लेसिस इक्वेशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स वाई और जी की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें जो नाउन चीज़ें होती हैं वो हमें शुरू से पता है, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारे पास आर निकालने के लिए हम इन दोनों के जो हैं वो स्क्वायर रूट्स लेके तो ऐड कर देंगे। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्र कोस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। अगर हम आर स्क्र को कॉमन निकालें तो कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है हमारे पास वो आर स्क्र के इक्वल आ जाता है। यहाँ से हम आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये तो हमारे पास आर हो गया। अब हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है यू हमारे पास जो होता है वो डिपेंड करता है आर पे भी और थीटा पे भी। तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल लेंगे। थीटा हमारे पास किस तरह से निकलेगा, हम एक्स और वाई वाली टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। वाई ओवर एक्स जब करेंगे वो इक्वल आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा के आ जाएगा और आर आर से कैंसिल आउट होकर टेन थीटा बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, यहाँ से हमारे पास आर भी आ गया और थीटा भी। अब हम क्या करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे जो कि बाद में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र थीटा वाली टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्र चूंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और आर स्क्र 2r पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ से वैल्यू हमें चाहिए पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की, तो वो इक्वल आ जाएगी हमारे पास एक्स ओवर आर। अब एक्स की वैल्यू भी हमारे पास नाउन है आर कोस थीटा के इक्वल, वो लिख लेते हैं। आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। अब हमने निकालना है पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई। अब हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना है। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। जैसा कि हमारे पास आर जो है वो एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी, इसी तरह थीटा भी एक्स का भी फंक्शन होगा, वाई का भी। पहले हम आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में हम थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x यहाँ पे कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y और आर स्क्र का डेरिवेटिव 2r पार्शियल आर ओवर पार्शियल y। तो यहाँ से पार्शियल आर ओवर पार्शियल y जो है वो इक्वल आ जाएगा y ओवर r, और y की वैल्यू हमारे पास r साइन थीटा, r r से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा की वैल्यू जो कि हमने ऊपर फाइंड की थी। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स वाला फार्मूला जो कि हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्र होता है, एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास वाई ओवर एक्स है तो उसका स्क्र आ जाएगा, और आगे इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे वाई ओवर एक्स का वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस वाई ओवर एक्स। चूँकि एक्स का डेरिवेटिव लेना है वो एस रेज टू पर -1 है, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो माइनस स्क्वेयर आ जाएगा, और वो नीचे ले आएंगे हम उसको तो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, जो नीचे वाली टर्म है इसका जब मैं एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो एक्स स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा जो कि दूसरे वाले एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बच जाएगा। अब वाई की वैल्यू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है वो आर स्क्वेयर के इक्वल है। आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा ओवर आर पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई। अब हमारे पास जो थीटा वाली टर्म थी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ले लेंगे वाई ओवर एक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है तो 1/x जो है कॉन्स्टेंट वो टर्म आ जाएगी, वाई का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को जब सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x। एक एक्स जो है वो एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है वो बच जाएगा। अब एक्स की जो वैल्यू है आर कोस थीटा है और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है वो आर स्क्वेयर के इक्वल है।
आर से कैंसिल आउट हो गया, तो पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई जो है वो कोस थीटा ओवर आर के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअली में हमने जो टर्म बनानी है वो लैप्लेसिस इक्वेशन हमारे पास जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म करें, उसमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो टर्म चाहिए वो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हमें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स चाहिए। अब यू जो है वो हमारे पास आर और थीटा का फंक्शन था, इसलिए वो वाली टर्म जो थी वो हमने पहले से निकाल के रख ली, ताकि बाद में जब हमने यूज़ करनी है तो हम डायरेक्ट फिर वहाँ पे पुट करते जाएं, बाद में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो हमें अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यू जो है वो आर और थीटा का फंक्शन है, और हमने सबसे पहले जो यू है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे हम जो है हम चेन रूल लगाएंगे, चूँकि हमारे पास एक्स जो है या यू जो है वो आर और थीटा का फंक्शन है, तो आर और थीटा के फंक्शन को इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, तो इस पे हमने चेन रूल इस तरह से लगाना है कि पार्शियल आर भी इसमें एक्सक्लूड हो जाए, तो वो पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स हो जाएगा। अब प्लस लगा लेंगे पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स। अब यहाँ पे चूंकि हमने पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की भी वैल्यू निकाली हुई है और पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की भी वैल्यू निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा ओवर आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब चूंकि हमें जो है वो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमें पार्शियल इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम यू वाले टर्म को स्प्लिट कर दें तो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इक्वल आ जाएगी पार्शियल ओवर पार्शियल आर कोस ऑफ थीटा माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन ऑफ इंटू साइन ऑफ थीटा ओवर आर। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ से अपनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर वो बना सकते हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू भी है, उन दोनों की वैल्यूज़ लगा देंगे। अब वैल्यूज़ लगाने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम है इनकी मल्टीप्लिकेशन का है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास चूँकि पार्शियल ओवर पार्शियल आर है, इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अगर एक ही टर्म होगी तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं पार्शियल ओवर पार्शियल आर कोस ऑफ थीटा को जब नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कोस थीटा चूँकि कॉन्स्टेंट है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा, और पार्शियल ओवर पार्शियल आर जो है वो मैं पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। सिंपली मैंने वैसे ही उसको लिख दिया। माइनस मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा ओवर आर है। साइन थीटा ओवर आर चूँकि कॉन्स्टेंट है इसको कॉमन निकाल लूँगी, और पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा जो है उसको अप्लाई कर दूंगी नेक्स्ट पूरी टर्म के ऊपर। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल बस लिखा है एज अ सिंप्लीफिकेशन के आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर मैं जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। कोस थीटा एज इट इज़ रहा। अब पार्शियल ओवर पार्शियल आर जो है वो पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर कोस थीटा जब अप्लाई करूँगी तो कोस थीटा तो चूँकि कांस्टेंट है, मैं विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो वो जो हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर है उस पर अप्लाई हो जाएगा, तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर बन जाएगा। माइनस अब यहाँ पे बी विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है। अब जो हमारे पास पार्शियल है उस पर तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ आर भी आर है, तो अब इसका मतलब यहाँ पे दो फंक्शंस बन रहे हैं, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन अगर मैं साइन थीटा ओवर आर को कहती हूँ तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन जो है पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा उस पर अप्लाई होगा, तो वो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा बन जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है वो प्लस इस वजह से आया, यहाँ पे आर का जब 1/r है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1/r स्क्वायर होएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा और ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा भी एज इट इज़ रहेगा। सेम इसी मेथड से हमने जो है वो सेकंड जो हमारे पास टर्म है माइनस साइन थीटा ओवर आर एज इट इज़ रहेगा, और जो है पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है, तो वो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, तो कोस थीटा भी आया पार्शियल वाली टर्म पे तो उसमें अप्लाई होना ही है, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कोस थीटा एज इट इज़ पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा बन जाएगा, और कोस का डेरिवेटिव जब मैं लूँगी तो वो माइनस थीटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लूँगी नेक्स्ट टर्म का, तो साइन थीटा ओवर आर एज इट इज़ पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा, फिर माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा ओवर आर थीटा, और साथ पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा एज इट इज़।
यहाँ पे हमारी जो है डेरिवेशन वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो कौन से टर्म्स बाहर निकाली हुई थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, कोस को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने यहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। जो मेरे पास माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर था वो नेक्स्ट लाइन में मेरे पास माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर, ये दोनों टर्म सेम थी तो ये -2 बन जाएगा। और इधर से मेरे पास जो है वो साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो भी सेम है, उनका भी वो भी 2 बन जाएंगी ऐड होके। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर -2 कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा +2 कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली हमने इक्वेशन नेक्स्ट फाइंड करनी है जिसमें हम फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। सिमिलरली उसके लिए जैसे हमने यू को फंक्शन लिया था आर और थीटा का, सिमिलरली उसके लिए भी ऐसे ही होगा। हम पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की टर्म लिखेंगे जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगी पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इंटू पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई। अब यहाँ पे पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई इनकी हमने स्टार्टिंग पे वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली हुई थी। अब वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई साइन थीटा के इक्वल है, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई कोस थीटा ओवर आर के इक्वल है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई की जो कि बिल्कुल सेम इक्वेशन 4 की तरह ही होगी, बस वहाँ से हमारे पास यू जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब इक्वेशन 4 और 5 को यूज़ करते हुए हमने पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर बना लेना है जो कि इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर देनी है। डेरिवेटिव अगर हमारे पास दो दो फंक्शंस आ जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अगर एक फंक्शन होगा तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब फर्स्ट टर्म है पार्शियल ओवर पार्शियल आर साइन थीटा, इसको जब मैं सेकंड वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी साइन थीटा कॉन्स्टेंट आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल आर जो है वो सेकंड वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। और जो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा है वो भी हमारे पास जो है वो सेकंड ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगा और कोस थीटा ओवर आर जो है वो उसमें कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा। डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया जाएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव है साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा और पार्शियल ओवर पार्शियल आर जो है वो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसमें विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है वो पार्शियल यू वाली टर्म पे तो उसने अप्लाई होना ही है क्योंकि पार्शियल यू जो है वो आर का और थीटा का फंक्शन है और आर पे भी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट में हम कोस थीटा ओवर आर एज इट इज़ ले लेंगे और जो पार्शियल है वो पार्शियल यू और पार्शियल थीटा पे अप्लाई करेंगे। फिर माइनस माइनस इस वजह से आया कि कोस थीटा जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा ओवर आर, आर का डेरिवेटिव जो है वो -1 ओवर आर स्क्वायर होएगा और पार्शियल यू और पार्शियल थीटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा ओवर आर स्क्वायर आर एज इट इज़ आ जाएगा और पार्शियल थीटा अप्लाई करेंगे तो वो साइन थीटा भी है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा एज इट इज़ ले लेते हैं, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल आर आ जाएगा प्लस यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब सेकंड में हमारे पास भी उस पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल ही लगेगा चूँकि थीटा भी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यू भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोस ऑफ थीटा ओवर आर एज इट इज़ आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस कोस का उसका हमारे पास जो है वो कोस थीटा आ जाएगा और सॉरी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और आर नीचे जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ पार्शियल यू और पार्शियल थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा ओवर आर स्क्वायर कॉमन है उनको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से टर्म आएगी, साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर
पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। अब यहाँ से हमने देखना है जो लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो है साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर यू हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर ये दो टर्म जो हैं वो कॉमन आ रही हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट लाइन की लास्ट टर्म है हमारे पास और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टर्म है हमारे पास ये दोनों सेम है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर पार्शियल आर स्क्वायर इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास जो लैप्लेशियस इक्वेशन हमने निकालनी है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 को जब हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो प्लस माइनस वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही होंगी। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो बाकी टर्म्स बचेंगी अब उसमें हमने देखना है कि पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर वाली जो लाइक टर्म्स हैं उनको मतलब के पास पास लिख लेना, उनमें से कॉमन निकालनी। अब हमने जो है वो हमारे पार्शियल की विद रिस्पेक्ट टर्म्स को देखना है। जो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर होंगे उनमें से वो कॉमन निकाल लेंगे। जिसमें पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा होएगा वो कॉमन निकाल लेंगे। पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा होएगा वो कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो टर्म्स बनेगी अगर मैं पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ तो अंदर मेरे पास जो टर्म्स बचती हैं वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो इक्वल 1 की हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी टर्म। उसके अलावा अगर मैं 1 ओवर आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर कॉमन निकालती हूँ तो इसमें भी हमारे पास जो है वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म बचती है वो भी 1 हो जाएगी। और अगर मैं 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा निकालती हूँ तो वो भी हमारे पास जो है वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म बचती है वो भी इक्वल के 1 के आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इक्वेशन बनी है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लैप्लेशियस इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। तो जिसको मैंने एक एक स्टेप को ब्रीफली यहाँ पे आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लैप्लेशियस इक्वेशन होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।